विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है सॉल्व फॉर एक्स, यानी कि एग्जाम्पल है 3 to the power of x plus 243। यहाँ पर पावर है ये इक्वल्स x to the power of x दिया है, तो इसमें x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, में और एक बार नोट डाउन कर लेंगे ये 3 to the power x plus 243 इक्वल्स x to the power of x, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में a to the power of m plus n के जैसा है, इसे a to the power of m into a to the power of n ये फॉर्म में हम लिख लेंगे, तब ये बनेगा 3 to the power of x टाइम्स 3 to the power of 243 इक्वल्स x to the power of x, ठीक है। ये 3 to the power of x हमें दोनों तरफ 3 to the power of x से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि इसका पावर भी x है इसलिए इसका पावर भी x है, तो इसी से हम डिवाइड करेंगे। तब ये बनेगा, लेफ्ट साइड में क्या बन रहे हैं, ये दोनों कट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने रहेगा 3 to the power 243 इज इक्वल टू x to the power of x डिवाइडेड बाई 3 to the power of x, यानी ये बन रहा है a to the power of m डिवाइडेड बाई b to the power of m के जैसा है, इसे ये डिवाइडेड बाई b होल टू the power of m, ये फॉर्म में हम इसे अगर लिख लिया तब ये बनता है x डिवाइडेड बाई 3 होल टू the power of x, ठीक है। x डिवाइडेड बाई 3 है यानी 1/3 है, तो ये फॉर्म इस इक्वेशन को दोनों तरफ क्या करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई पावर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये साइड में भी 3 to the power 243 होल टू the power 1/3 इक्वल्स, यहाँ पर भी पावर में 1/3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x डिवाइडेड बाई 3 होल टू the power ऑफ x तो है, इसको और एक बार पावर में 1/3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पावर रूल यूज किया तो ये टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n, ये रूल यूज किया तो ये टू द पावर ऑफ m इंटू n बनेगा, तब ये बनते 3 to the power 243 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 3 लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और राइट साइड में x डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 3 से यहाँ पर कट कर दो, 3 1 जार और यहाँ पर 3 8 जार 24 और 3 1 जार 3, यानी क्या रिमेनिंग रहेगा 3 to the power of 81 इज इक्वल टू यहाँ पर x to the power of x डिवाइड बाई 3 होल टू द पावर x इंटू 1/3 मीन्स ये भी x डिवाइडेड बाई 3 ही रहेगा। तो राइट साइड में x डिवाइड बाई 3 टू द पावर x डिवाइड बाई 3 हो गया, तो हम यहाँ पर राइट से लेफ्ट साइड में ये 81 है, इस 81 को हम सॉल्व करेंगे, क्या होता है 81 का वैल्यू, 81 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 27, राइट। तो हम इसे 3 टाइम्स 27 लिखेंगे इसके जगह में, तो 3 to the power 3 इंटू 27 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3 होल टू द पावर x डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर पावर रूल अगेन, यहाँ पर पावर रूल यहाँ पर यूज़ किया, तो ये बन रहे हैं 3 to the power of 3 होल टू द पावर ऑफ 27 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3 होल टू द पावर x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 3 to the power of 3 मीन्स 3 to the power of 3 इज इक्वल टू 27 ही बन रहे, तो यहाँ पर 27 to the power 27 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 3। अभी आप देखो बेस को बेस सेम है और पावर को पावर सेम है, तो इसका मतलब देयरफॉर हमें क्या मिल रहा है 27 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्या, अभी x का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 3 इंटू 27 मतलब 81, यानी x का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें 81। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना था,
तो x इज़ इक्वल टू 81। ये हमारा आंसर हो गया। और हम इस इक्वेशन में जो गिवन में हम पुट करके हम चेक करेंगे इस 81 इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं होता है। तो 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 243 गिवन क्या है, 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 243 इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ x, राइट। तो जहाँ भी आपको x दिख रहे यहाँ पर x है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो तीनों जगह हम क्या पुट करेंगे 81। तो वेयर x इज व्हेन x इज 81, तो 3 टू द पावर ऑफ 81 प्लस 243 इज इक्वल टू 81 टू द पावर 81, ठीक है। तो 3 टू द पावर इन दोनों का समेशन कर दो तो 134 हो जाएगा और 8 4 12 कैरी 1 और इसके साथ 1 प्लस किया तो 1 प्लस 2 मीन्स 3 टू द पावर ऑफ 324 हो जाएगा इक्वल से 81 टू द पावर ऑफ 81 7। जहाँ पर ये 81 है यहाँ पर इस 81 को मैं 3 टू द पावर ऑफ 4 लिखूँगा क्योंकि यहाँ पर बेस 3 है, तो यहाँ पर भी बेस हम 3 लिया तो और बीच में इक्वल साइन है तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो इस बेस 81 को मैं 3 टू द पावर ऑफ 4 लिखूँगा, तब ये बनेगा 3 टू द पावर ऑफ 324 इज़ इक्वल टू, इसके जगह में 3 टू द पावर ऑफ 4 लिखूँगा मैं होल टू द पावर ऑफ 81 सेम। और ये पावर रूल यूज़ कर दो यहाँ पर, अगर पावर रूल यूज़ किया 3 टू द पावर 324 इज़ इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 81, मतलब 3 टू द पावर 324 इज़ इक्वल टू 3 टू द पावर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 4 1 जार 4 4 8 जार 32, तो यानी LHS इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ 324 इज़ इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 324 ही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमें जो वैल्यू हमें फाइंड किया, हमें जो वैल्यू मिला सिंप्लीफिकेशन में x इक्वल्स 81 वैलिड वैल्यू है, यानी x इज़ 81, ये इस इक्वेशन का वैलिड वैल्यू, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।